मैंने देखा था इंडिया में भी इस तरह का कुछ। दोस्तों यहाँ पे भी कभी इस तरह से पानी लीक हो जाता है, शायद वो है। चलिए देखते हैं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है। वॉल पे ऊपर तक भी सारा कर दिया है, पॉटी करी। गुड लक बैड लक ये सब मानते हैं। नो अपने लिए बना रहे हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस डेली ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ एक बाइसाइकिल लेने। इंडिया में हम लोग इसको साइकिल बोलते हैं और यहाँ पे इसको बाइसाइकिल या फिर बाइक बोला जाता है। तो शुरू में जब मैं आया था तो मेरे कुछ कोलीग्स थे जो साइकिल से आते थे, तो वो कई बार बोलते थे ना हम आज बाइक से आए हैं, तो मुझे लगता था कि मोटर बाइक से आए होंगे। तो देखा बाहर बाइसाइकिल खड़ी होती थी। तो दोस्तों अभी मैं हिचन ट्रेन स्टेशन से अब घर की तरफ जा रहा हूँ। तो घर पहुँचने के बाद में फिर गाड़ी पिक करके फिर बाइसाइकिल लेने जाएंगे। तो दोस्तों मैं पिछले कुछ टाइम से लगभग 3 महीने हो गए, तो घर से रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन से घर, वो मेरा पैदल ही चल रहा है आजकल। और पैदल चलना सेहत के लिए काफ़ी अच्छा भी है। सुबह शाम आधा घंटे की वॉक हो जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरा यहाँ पे कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी होती भी नहीं है ना, तो पैदल चलना एक अच्छा ऑप्शन है उसके लिए, बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव रखने के लिए, है ना। ये बड़े अच्छे फूल खिले हुए हैं दोस्तों। ये पता नहीं कौन सा फूल है, ये मुझे कुछ ध्यान आ रहा है, मैंने देखा था इंडिया में भी इस तरह का कुछ। तो आप कमेंट्स में बताइए अगर आपको लगता है कि आपने कहीं पे देखा है और क्या नाम है इसका। वैसे मैं गूगल करूँगा तो पता चल जाएगा, लेकिन अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या नाम है इसका। तो दोस्तों अभी घर पे जो है रिनोवेशन का काम स्टार्ट किया है, कुछ पेंटिंग और ये सब। तो मैंने सोचा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी तो इस पर भी हो ही जा रही है ना। मैंने सोचा क्यों ना जो पैदल चल के टाइम जा रहा है उसको काम में लगाया जाए, घर के काम में लगाया जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि सुबह और शाम में जो है आधा घंटा लगता है ट्रेन स्टेशन में जाना और ट्रेन स्टेशन से फिर घर की तरफ आना, तो लगभग 1 घंटा हो जाता है। तो मैं सोच रहा था कि वही 1 घंटा अगर घर के काम में लगाया जाए तो काफ़ी कुछ काम हो जाएगा उस बीच में, है ना। हवा बहुत तेज़ चल रही है दोस्तों, शायद मेरी आवाज़ में भी कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा होगा। तो दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि टाइम बचाने के लिए तो कार से भी जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन है ना। तो शायद मैंने आपको पहले बताया था एक बार कि ट्रेन स्टेशन पे कार रखना बहुत महंगा है। तो पर डे का लगभग 12 से 13 पाउंड है, मतलब 1500 के आसपास पर डे का पार्किंग का। तो बाइक से क्या होगा, साइकिल से क्या होगा, साइकिल हम ट्रेन स्टेशन पे रख सकते हैं और उसका कोई चार्जेस भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सर्विस अच्छी है ना, इससे लोगों में अवेयरनेस भी जाती है। अगर आप कार का इस्तेमाल कम करेंगे तो आपको पार्किंग का भी पे नहीं करना पड़ेगा स्टेशन पे। तो दोस्तों ये आइडिया मुझे जो है जेब और सेहत के लिए दोनों के लिए अच्छा लगा। तो फिर मैंने क्या किया, आज ही ये दिमाग में आइडिया आया और आज ही मैंने फिर कुछ यूज्ड पुरानी जो बाइक्स होती हैं उनको सर्च करना शुरू किया। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक फेसबुक मार्केट प्लेस एक पॉपुलर जगह है जहाँ पे आपको प्री लव्ड बोलते हैं। यहाँ पे प्री लव्ड मतलब यूज्ड, इस्तेमाल की हुई चीज़ें आपको मिल जाती हैं अच्छी कंडीशन में। तो मैंने 2-3 बाइसाइकिल देखी और उसमें से एक बाइक चूज़ कर ली। 50 पाउंड की है, अगर नहीं लो तो 400-450 पाउंड की पड़ती, तो 50 पाउंड में मिल गई। दोस्तों यहाँ पे भी कभी इस तरह से पानी लीक हो जाता है। देखिए ये यहाँ पे कोई पाइपलाइन पानी की जो है वाटर पाइपलाइन लीक हो रही है, तो इसको ब्लू मार्क कर दिया। मेरे ख्याल से इंजीनियर्स आते होंगे इसको रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों जैसे आजकल जो है गैस है, पेट्रोल, डीज़ल, ये सब की काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है हर जगह, है ना। तो इस टाइम पे जो है साइकिलिंग एक काफ़ी अच्छा और सदाबहार ऑप्शन है। और ये हमेशा से ही बाइसाइकिल तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं लोग, और काफ़ी लोग तो इसको रोज़ इस्तेमाल करते हैं। और हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन फिर से हम इसको जो है, बीच में हमने लास्ट ईयर एक बाइसाइकिल ली थी त्रियांश के लिए। त्रियांश ने बोला था उस टाइम साइकिल लेने के लिए, तो कुछ टाइम उसने चलाई 2-3 महीने, फिर हमने किसी को गिफ्ट कर दी। तो अभी फिर से ये एक बहाना है रेलवे स्टेशन तक जाना और ये सब। और इस टाइम पे घर का रिनोवेशन भी आ गया, तो एक अच्छा बहाना हो गया बाइसाइकिल ख़रीदने का। एक बार स्कूल टाइम में मुझे याद है, एक हमारे मित्र हैं तो उनके पास साइकिल थी। एक बार मैंने उसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, तो उस टाइम मुझे साइकिल चलानी भी नहीं आती थी। और ऊपर पहाड़ी पे हम कहीं पे गए, तो वहाँ से मैं साइकिल पे राइड करके निकला नीचे एक पहाड़ी की तरफ, क्योंकि
ऊपर की तरफ पैडल करने में दिक्कत होती थी ना, क्योंकि अगर आपको साइकिलिंग नहीं आती है तो आप पैडल नहीं कर सकते उसको। तो उस टाइम मुझे आती नहीं थी, तो मुझे लगा कि डाउन में ढलान में जाएंगे तो पैडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही चलती जाएगी। तो थोड़ा आगे तक निकले, लगभग 200 मीटर के आसपास, और उसके बाद ब्रेक लगाने का ध्यान नहीं रहा और नीचे गड्ढा था, उसमें गिर गया झाड़ी में, और काफ़ी कांटे वाटे लग गए थे। वो एक लाइफ टाइम की मेमोरी बन गई। तो अभी साइकिल लेने जा रहे हैं तो याद आ गया वो किस्सा। घर पहुंच गया और गाड़ी पिक कर ली है, तो चलिए चलते हैं साइकिल लेने। और 6 बजे का टाइम दिया था, मैं थोड़ा सा लेट हो गया 5 मिनट, लेकिन मैंने उनको कॉल कर दिया कि आई विल बी अ बिट लाइट, तो चलता है। अगर इन्फॉर्म कर दिया तो चलता है, अदरवाइज़ यहाँ पे तो टाइम का आपको पता ही है ना कि बहुत पाबंदी रहती है कि अगर आपने 6 बजे बोला है तो 6 बजे पहुँचना है वहाँ पे। नहीं पहुँच पा रहे तो 6 बजे से पहले उनको बता दो, ये करना पड़ता है, ये अच्छा है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच गए जहाँ से हमें साइकिल उठानी है, शायद ये घर है, नंबर 4 शायद वो है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों नंबर 4 मुझे मिल गया, बेल बजाइए, देखते हैं कोई आता है बाहर। अभी तो अंधेरा भी हो गया, यहाँ पे 6:30 बज रहा है। चलिए कोई आ गया शायद। Lights and that. ओह लाइट्स, तो इसमें लाइट्स भी हैं, इन्होंने दी हैं बाइक के साथ में, कुछ और बिट्स एंड पीसेस। एंड दैट्स द बाइक। या ओह नाइस। You want it in the light? यस प्लीज़, या इफ़ यू कैन। कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, ये उनकी बाइक है शायद। नाइस बुलेट, ओके नाइस, या थैंक यू वेरी मच। सो दैट कैन गो इन माई कार। या Yeah. लवली। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आगे, मैं इसे गाड़ी में रखता हूँ। तो दोस्तों साइकिल पिक कर ली है और बड़ी मुश्किल से गाड़ी में चढ़ाई। एक बार तो लग रहा था कि कल फिर वापस आना पड़ेगा, लेकिन जगह बन गई पीछे। तो दोस्तों ऐसा होता है ना कि कई बार जहाँ पे संबल काम नहीं आता वहाँ पे सुई भी काम आ जाती है, ये बोला गया है। तो ऐसे ही अभी बाइसाइकिल का भी है। कई बार आपके पास में बड़ी बड़ी लग्जरी कार हैं, लेकिन भी आपको साइकिल की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए साइकिल के कितने सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो इससे ये है कि आपकी सेहत तंदुरुस्ती बनी रहती है, आप एक्टिव रहते हैं, है ना, आपकी बॉडी एकदम एक्टिव रहती है अगर आप साइकिलिंग करते हैं। दूसरा एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। एक छोटी सी साइकिल है, छोटी सी बाइक है, तो फ़ायदे इसके अनेक हैं, है ना। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट्स में बताइए कि अगर आप लोग भी साइकिलिंग कर रहे हैं या फिर करते थे या फिर आगे करने की सोच रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट भी कम है, इसमें पैसा भी कम खर्च होता है ना। आप भी एक साइकिल रख लीजिए और छोटी मोटी जर्नी जो है, अगर आपको आसपास कहीं पे शॉप तक जाना है या आसपास में कोई लोकल में कोई काम है, उसको निपटाने के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपको टाइम बचाना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और दूसरा, अगर नहीं भी अगर आपको कहीं जाने के लिए यूज़ करनी है तो सुबह शाम अगर थोड़ा बहुत साइकिलिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं घर पे। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी घर, और सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा पेंट कर लिया जाए। जब थोड़ा थोड़ा डेली करेंगे तो तभी पूरा हो पाएगा। तो ये वॉल पे तो हो गया है ऑलमोस्ट फिनिश। वॉल पे ऊपर तक भी सारा कर दिया है। अब सिर्फ वुड वर्क बचा है, सारे जितना भी डोर और ये सब साइड रेल्स ये सब दिख रहा है ना, ये वुड वर्क बचा है। अब इसे मैं कर लेता हूँ, और जब तक ममता खाना बना रही है, मेरे ख्याल से खाना खाने तक मैं सिंगल कोट तो कर ही लूँगा। तो इधर ममता की अभी कुकिंग चल रही है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? तुमको एक बात बताऊँ क्या हुआ आज? क्या हुआ? जो तुम ब्लैक वाला जैकेट लेके आए थे ना, वो मैं पहन के गई थी आज, और मुझे पता ही नहीं चला कब चिड़िया ने मेरे जैकेट में पॉटी कर दी। पीछे या सामने? यहाँ बैक में। अच्छा। तो सब लोग कह रहे थे गुड लक होता है। आप लोग बताइए क्या ये गुड लक होता है? यहाँ पे भी जो ब्रिटिश लोग होते हैं उनमें भी बहुत सारा अंधविश्वास होता है। हम सोचते हैं कि इंडियन ही लोगों पे होता है, लेकिन वो लोग भी गुड लक बैड लक ये सब मानते हैं। ये लोग मानते हैं कि जैसे मेरे इसमें बर्ड ने पॉटी करी तो गुड लक, ठीक है। अगर फ्राइडे को 13 तारीख पड़ रही है, ठीक है, 13 तारीख पड़ रही है, तो वो उसको वो मानते हैं अशुभ, बैड लक। फ्राइडे को अगर 13 तारीख है। हाँ, जहाँ भी किचन में आजकल थोड़ा सा टाइम बिताता है, अच्छा है, कुछ खाना वाना भी बनाता है,
No. अपने लिए बना रहा है। Hello everyone. How are you? कुछ कुकिंग तो करता ही है आजकल, फ्रूट्स वगैरह काट लेता है। और क्या क्या आता है इसको? ब्राउनी बनानी आती है, योगर्ट में वो डालना आता है, क्या है ग्रेनुला। दही में स्नैक्स डाल के खाना, ये सब तो आता ही है थोड़ा बहुत। चावल तो बना लेता है ना तो। अभी दाल बनाने सिखानी है, फ्राई करना हो बढ़िया से। एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस टाइम बिजी है, इसलिए ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद इस बार पूरा वेल ट्रेन किया जाएगा प्रियांश को कुकिंग में। और उधर देखते हैं फाल्वी क्या कर रही है। उतार दियो। दोस्तों आजकल पूरा मैसी हो रहा है इधर, पेंट करने की वजह से। फाल्वी क्या कर रही है तू? पूरा दिन भर खेल के फाल्वी अब टाइडी अप का टाइम चल रहा है। हेलो तो बोल दे सबको। हेलो आप लोग कैसे हो? मैं थाटीन, आप क्या हो? हाँ दैट्स ग्रेट। आजकल तो फाल्वी बोलने भी लग गई हो अच्छे से, है ना फाल्वी? हाँ, आज क्या क्या हुआ स्कूल में बता दे। मैं इंग्लिश में बता चल। I played and I also studied and I learned a lot of things. 2-3 चीज़ें बता दे, क्या सीखी आज स्कूल में। So we learned about Wales. तो फाल्वी ने जो है आज वेल्स, यूनाइटेड किंगडम का जो पार्ट है वेल्स, उसके बारे में पढ़ा है स्कूल में। क्या क्या पढ़ा बता दे उसके बारे में। The national flower of Wales is the daffodil. और कुछ नथिंग। दस का फिर ज़्यादा टीवी तो नहीं देखा घर पे आके। तो दोस्तों मैं कुछ पेंट कर लेता हूँ जो बचा हुआ है, फिर खाना वाना खाएंगे, फिर करेंगे रेस्ट। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। Falvi, you want to say something? If you like this video, don't forget to like and subscribe. Bye. See you in the next video.